नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। अभी अभी डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके द्वारा एक बड़ी प्रेस वार्ता की गई है, जिस प्रेस वार्ता में दलित समाज को 28 फरवरी को गांधी मैदान बुलाया जा रहा है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं दलितों का भी एक समागम हो और जिस तरीके से दलित एक साथ एकजुट रहेंगे तभी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का सक्रिय राजनीति हो सकता है। तो आप पहले सुनिए कि डॉक्टर संतोष कुमार सुमन क्या कह रहे हैं। आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी के द्वारा आहूत मीडिया संबोधन में आप सभी का हम लोग स्वागत करते हैं। आपके सामने बैठे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, बगल में बैठे हमारे प्रदेश अध्यक्ष टेकारी एमएलए पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार जी, उनके बगल में बैठे हमारे पार्टी के सदस्यता राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी श्री राजेश रंजन जी, फिर बगल में बैठे हमारे फुलवारी के पूर्व प्रत्याशी और पार्टी के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश्वर मांझी जी, और इधर बगल में हमारे हैं संगठन प्रभारी राष्ट्रीय संगठन प्रभारी कौशलेंद्र दांगी जी। आप सबों से चूँकि हमारी पार्टी का जो अगला कार्यक्रम है गांधी मैदान में, उसके बनिस्पत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसी के बाबत आपसे कुछ वार्ता करेंगे, तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि आप लोगों से वार्ता करें। आप सबको बहुत नमस्कार, प्रणाम और बहुत धन्यवाद कि आप सब शॉर्ट नोटिस में हम लोग के बीच में आए हैं। आज हम लोग आपको बताने के लिए जा रहे हैं और बताते हुए हम लोग को खुशी भी है और इस बात के लिए भी कि हम सब मिल कर के पार्टी के सारे वर्कर मिल कर के प्रदेश अध्यक्ष, जो हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो भी हमारे सम्मानित नेता हैं, सब ने मिल कर के एक मीटिंग की और हमने एक विचार आया था सब पार्टियों के हम नेताओं के बीच से कि हम लोग को पटना के गांधी मैदान में एक कार्यक्रम करना चाहिए। और हम लोग ने तय किया 28 फरवरी, जो 28 फरवरी आने वाला है, उसमें पटना के गांधी मैदान में एक दलित समागम कर कर के हम लोग ने एक कार्यक्रम तय किया है। और हम समझते हैं कि एक कार्यक्रम में बिहार प्रदेश ही नहीं, दूसरे प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन बिहार प्रदेश के हर कोने से, हर ज़िले से, हर कस्बे से बहुत संख्या में लोगों की आने का अनुमान है। जिस तरह का फीडबैक हम लोग को मिल रहा है, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, जिस तरह से हमारे नेता लोग, हमारे वर्कर, जो कार्यकर्ता लोग मेहनत कर रहे हैं और जनता के बीच में जो संवाद स्थापित कर रहे हैं और जनता उस संवाद को बहुत ही उत्साहित तरीके से ले रही है, तो हम समझते हैं कि पटना के गांधी मैदान में दलित समागम, एक गरीब लोगों का एक महाजुटान होने जा रहा है। बिहार के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और लाखों की संख्या में भीड़ होगी और उसी चीज़ के लिए आपको, उसी को खबर करने के लिए आप सबके बीच में हम लोग हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। हर स्तर पर हम लोग तैयारी कर चुके हैं, चाहे वो लोगों को सुविधा देने, जैसे खाना खिलाने की बात हो, लोग कहाँ रुकेंगे, कैसे लोग आ रहे हैं, हम लोग रूट चार्ट बना चुके हैं, प्रशासन को भी हम लोग खबर कर चुके हैं। तो आप मीडिया भाई बंधु को भी एक खबर करना था कि हम लोग ने कार्यक्रम रखा है, आप लोग का भी सहयोग चाहिए। आप लोग भी अपने स्तर से इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। एक ऐसा कार्यक्रम है जहां गरीब आ रहे हैं, जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग आ रहे हैं, उनके बीच में चेतना जाएगी तो निश्चित तौर पर उनको जागरूकता मिलेगी, तो राजनीतिक भागीदारी में अपने आप को सुनिश्चित करेंगे, बढ़ाएंगे अपनी राजनीतिक भागीदारी, राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और जब तक दलित समाज, जब तक पिछड़ा समाज, जब तक गरीब समाज राजनीति में सक्रिय नहीं होगा, तो हम समझते हैं कि जो डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब है, पूरा नहीं होगा। इसलिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी ने इसका नाम दिया है दलित समागम। जो समाज के सबसे पिछड़े लोग हैं, जो सबसे नीचे पैदान पर हैं, वो आ कर के अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, अपना हक और अधिकार मांगें, तब जा कर के इस राज्य का भी विकास होगा और तब जाके देश का विकास होगा। क्योंकि आप किसी समाज को छोड़ करके राज्य और देश का विकास नहीं कर सकते हैं। तो एक प्रयास हम पार्टी के द्वारा हुआ है, हमारे साथियों के द्वारा हुआ है, हमारे नेताओं के द्वारा हुआ है। इसी के बारे में बताने के लिए आप सबको हम लोग बुलाए हैं। बाकी हमारे तरफ से बातें हुई है। आप लोग सम्मानित पत्रकार हैं, आपको कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग हैं। से पहले शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, शक्ति प्रदर्शन नहीं है, एक जुटान है। आप जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे लोग आ रहे हैं जो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। हमारी कोशिश है, हमारी पार्टी की, हम राजनीतिक रूप से उनको सक्रिय करें। और जाहिर सी बात है, चुनाव आने वाला है,
और चुनाव आने वाला है। अगर चुनाव में हम जिनका एक बहुत बड़ा वोट है और वो वोट अगर सक्रिय नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर हम गठबंधन में हैं, और जिस गठबंधन में हम हैं और जो मुहिम लेके हम लोग चल रहे हैं एनडीए की सरकार को और मजबूत करना है और बड़ी संख्या में हमको जीत के आना है, जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो यहाँ की योजनाएं हैं और आए, तो उसमें उनकी भागीदारी कैसे हो। जब तक वो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं होंगे, वो राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं होंगे तो हम समझते नहीं होगा। इसलिए ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं कह करके हम कह सकते हैं कि हम उनको जागरूक कर रहे हैं, और जागरूक करने का ये चुनाव एक बढ़िया माहौल होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप कोई चीज़ों को जल्दी जल्दी कर पाते हैं। मांझी जी तो कह रहे थे कि शक्ति दिखाने की आवश्यकता है, एकजुट होकर शक्ति दिखाने की आवश्यकता है। मांझी जी तो घूम घूम कर कह रहे थे दिल्ली में जिस तरीके से सीटें नहीं मिली। देखिए, आप लोग फिर इसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। दिल्ली में हमने मांगा ही नहीं तो सीट मिलने की कहाँ बात है। मांझी जी ने कहा है कि आप लोग जिस तरह से यहाँ पर भीड़ लगा रहे हैं और भी हमारे सम्मेलन में भीड़ लगे, आपको और ताकत नज़र आनी चाहिए और आप अपने आप को जागरूक करें, आप लोग और अपने आप को प्रेरित करें, अपने आप भागीदारी सुनिश्चित करें। तो हमारी पार्टी का विचारधारा है कि हम गरीब उस जगह जाके काम करना चाहते हैं जो आज तक किन्हीं को मंच नहीं मिला, जो अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाते हैं, जो आज भी अंधेरे में रहते हैं, तो उनके बीच में हम जाके काम करना चाहते हैं। इसलिए मांझी जी जहाँ भी रहें, जीतन राम मांझी जी, वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को बीच में एक सवाल छोड़ा है कि आप जितनी शक्ति हमको देंगे, आप जितने ताकतवर हमको बनाएंगे, जितनी संख्या आपके पास होगी उतना ही संख्या से हम आपके लिए ज़्यादा एडवोकेसी कर सकते हैं। और उन्होंने एक बात कहा था कि आप हमको इतना सीट दीजिए। हाँ, ये हम कोई गठबंधन से सीट नहीं मांग रहे थे, हम जनता से मांग रहे थे। ये जमहूरियत में जनता मालिक होती है और उनके बीच में हम कह रहे थे कि आप जिस तरह से आप आज यहाँ मजबूत दिख रहे हैं और मजबूत बनिए और जागरूक बनिए और संख्या में आइए। आपकी संख्या, आपकी मजबूती हमको मजबूती प्रदान करेगी और हम आपकी एडवोकेसी करते हैं तो हमको भी बल मिलेगा। और वो उसको आप किसी तरीके से ले सकते हैं, आप उसके सीट के रूप में इंटरप्रेट कर सकते हैं, उनके विकास के रूप में इंटरप्रेट करते हैं। यहाँ पर डिपेंड करता है कैसे उसको आप लेते हैं। एनडीए के नेताओं को भी बुलाया गया है क्या? जी, हम लोग ने आग्रह किया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री, सभी घटक दलों के नेताओं से। अभी सबसे नहीं हुआ है लेकिन कुछ लोगों से, कुछ पार्टियों से हुआ है। सबने अपनी सहमति जताई है, तो हम कल तक आपको बता देंगे कि सब लोग निश्चित तौर पर उनसे वार्ता होगी, बातें होंगी। अभी बात नहीं हुई है, इसलिए अभी मैं कोई स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हम लोग की यही मंशा है कि किसी एक, हमारा जो मोटो है कि एनडीए को हम कैसे मजबूत करें, और हमने अपने तरीके से, अपनी पार्टी के तरीके से पूरा मेहनत किया है। पार्टी के एक एक समर्पित कार्यकर्ता इसमें काम किए हैं, बहुत मेहनत की हैं, ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। और हम लोग कोई फोकस इसको नहीं दिए थे, लेकिन ग्राउंड पर हम लोग काम कर रहे थे। हर जिले में जाके हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे थे, हमारे प्रभारी हर जिले में जा रहे थे, हमारे जिला अध्यक्ष मीटिंगों का दौर चल रहा था। लेकिन हम लोग ने जब मीटिंग की, हमने सब सोचा कि ये एनडीए का प्लेटफॉर्म ना होकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का प्लेटफॉर्म है, लेकिन एनडीए के नेताओं को भी आना चाहिए। इससे एक मैसेज जाएगा। और जिस तरह से एनडीए काम कर रहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष देख रहे हैं, हर जिले में जाकर के सभी प्रदेश अध्यक्ष सम्मेलन कर रहे हैं। तो हम लोग जब एकजुट हैं, जब एनडीए के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम समझे कि हम लोग भी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं तो एनडीए के नेताओं से भी बात करनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की सहमति प्राप्त हो चुकी है, और आज से कल तक हम लोग सबकी सहमति प्राप्त करके आपको सूचित कर देंगे। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें एनडीए के सभी नेता भी रहेंगे। सुनील सिंह की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी, इसको कैसे लेते हैं? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है, इस पर हम लोगों को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये मेरा विषय नहीं है। आगे का सवाल पूछा जाए तो बेहतर। कल प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला कहा। अब इस पे सियासत गर्म हो गई है, विपक्ष कह रहा अपमान किया गया है मुख्यमंत्री का। देखिए, इस पर सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम में संबोधन किया तो पूरे बिहार को लेकर परिप्रेक्ष्य में किया। बिहार उनके दिल में बसता है, बिहार को बहुत नज़दीक से वो देखते हैं, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, बिहार को भी अग्रणी राज्यों में लाना चाहते हैं। तो एक बिहार को उन्होंने सिंबॉलिज्म कर करके बोला कि बिहार मेरे लिए बहुत ही अहम रोल रखता है, मेरा लाडला है, मतलब मेरे करीब रहता है। बिहार से हम बहुत ज़्यादा मैंने चाहते हैं कि बिहार के लोग भी आगे बढ़ें। बिहार में वो जो हमारा गौरवशाली इतिहास था वो वापस आए। जिस तरह से जंगल राज के लोगों ने बिहार को एकदम तहस नहस कर दिया, तो उस बिहार की जो ख्याति थी उसको प्राप्त करने के लिए एक उन्होंने एक साइन दिया
एक तरह का मैसेज दिया कि बिहार को हम कहाँ देखना चाहते हैं। और जिस तरह से केंद्र की सौगात यहाँ आ रहा है, केंद्र सरकार का जो मदद हो रहा है, और जिस तरह से विकास की प्यार बढ़ रही है प्रगति यात्रा में, माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने देखा होगा कि जहाँ जा रहे हैं ऑन स्पॉट सब जगह जाते हैं, तुरंत घोषणाएं होती है और उसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिलती है और टेंडर में चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार का भी देन है। साधन संसाधन मान लीजिए हमारे प्रदेश में कम है, तो हम उस साधन संसाधन कहीं से मिल रहा है, तो हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने उस लहजे में ये बात को कहा, उसको गलत इंटरप्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। कितने सीटों पर आपकी पार्टी तैयारी कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम अभी 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। एनडीए तैयारी कर रहा है, कोई एक पार्टी तैयारी नहीं कर रहा। जहाँ तक पार्टी का सवाल है तो अभी इसकी बात नहीं हुई, इसकी वार्ता नहीं हुई, इस पर कोई विचार अभी नहीं हुआ है। सब पार्टी अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं, सब एक साथ बैठ करके सब बातें ख़त्म हो जाएगी। कहीं पर इसमें कोई परेशानी नहीं है। हम महागठबंधन नहीं है कि हम लोग लड़ते चलेंगे। कोई डिप्टी सीएम मांग रहा है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम डिप्टी सीएम रहेंगे, वो कह रहे हैं हम डिप्टी सीएम। हमारा मकसद है जनता की सेवा करना, एनडीए को मजबूत करना, और उसके लिए हम लोग इस चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। 2020 से अधिक सीटों पर लड़ेंगे। अब देखिए, इस एक कोई उससे किसी से तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। हर चुनाव अपने तरीके से होता है, हर समय अपना तरीके का होता है। आप कितना मजबूत हैं, क्या कर रहे हैं, और उस समय की क्या परिस्थितियाँ होंगी, उस पर डिपेंड करता है। हम 2020 पीछे छोड़ चुके हैं, हम आगे डिजिटल इंडिया और समृद्ध भारत और समृद्ध बिहार की बात कर रहे हैं, इसलिए उससे हम तुलना नहीं कर रहे हैं। तो आकलन तो किया ही होगा। देखिए, माँ जुटान हम कर रहे हैं तो क्या सीटों के लिए कर रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि हमारे लोग जिनके लिए हम काम करते हैं वो जागरूक हों। हम चाह रहे हैं कि उन लोग आकर के देखें, उन लोग अपने अधिकार की बातें करें। हम बहुत सारे नेताओं को भी आमंत्रित करने जा रहे हैं। महादलित की जितनी समाज में जितनी जातियां हैं उन लोग को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आइए मंच पर, उनसे भी वार्ता कर रहे हैं। आप अपनी बातें को रखिए। तो ये जागरूकता एक अभियान आप कह सकते हैं। एक समाज में आगे बढ़ने के लिए राजनीतिक रूप से प्रेरित जब तक समाज नहीं होगा तब तक अपने हक अधिकार के बारे में आरजेडी के विधायक सर्वजीत है, उन्होंने कहा है कि अगर वो इस तरह की शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे तो 5 सीट भी एनडीए नहीं देगी। अब सर्वजीत जी के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। अब सर्वजीत जी राष्ट्रीय जनता दल में हैं, अपना सीट बचा लें तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग की तरफ ना देखें, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि डॉक्टर संतोष कुमार सुमन कह रहे थे कि कोई भी लोग जो बिहार के अलावा बिहार के बाहरी लोग भी आ रहे हैं, उनका व्यवस्था कहीं ना कहीं किया जा चुका है, प्रशासन को भी बता दिया गया है। तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप देख रहे थे एकदम कड़क। धन्यवाद।